हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक क्विक और क्लियर वे में कवर करने वाले हैं, दैट टू अंडर 15 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सिर्फ डिजीज़ का एब्सेंस नहीं बल्कि फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग एंड बिहेवियरल वेलबींग भी ज़रूरी है। ये डेफिनेशन NCERT में डायरेक्टली दी हुई है, सो एग्ज़ाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़ पर। इंडिया दुनिया के उन फर्स्ट कंट्रीज़ में से एक था जिसने नेशनल लेवल पे एक्शन प्लान इनिशिएट किए टू अटेन अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 1951 में इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। एम था पॉपुलेशन कंट्रोल और रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस। बाद में इन प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करके इंट्रोड्यूस किया गया RCH, which is Reproductive and Child Health Care Programs। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इक्वल एम्फोसिस दिया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टास्क परफॉर्म्ड बाय RCH प्रोग्राम्स। सबसे पहले अवेयरनेस अबाउट सोशल इवल्स, सेक्स एब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट इज रोल ऑफ NGOs एंड मीडिया। NGOs, ऑडियो विजुअल्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनका रोल होता है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर अवेयरनेस स्प्रेड करना। एजुकेटिंग अबाउट बर्थ कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में एजुकेट करना, फैमिली प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बताना। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चाइल्ड, प्रेग्नेंट मदर का प्रॉपर केयर, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी कम करने में हेल्प करता है। हेल्पिंग एडोलोसेंट्स, एडोलोसेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड STDs। रिमूविंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, सेक्स से रिलेटेड मिथ्स एंड रॉन्ग बिलीव्स, चिल्ड्रन को साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना ताकि मिसकंसेप्शन दूर हो सके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, गर्ल और बॉय चाइल्ड दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना जिससे जेंडर बायस रिड्यूस हो सके। RCH प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ये बताया जाता है स्मॉल फैमिली साइज़ का बेनिफिट्स, स्कूल में सेक्स एजुकेशन, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का बेनिफिट्स और ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस। NCERT के अकॉर्डिंग इन सब प्रोग्राम्स का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेंड एक्सपर्टीज अवेलेबल हो, रिक्वायर्ड मटेरियल्स ईजीली एसेसेबल हो। चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि एमनियोसिंथेसिस, सहेली जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं एमनियोसिंथेसिस की। एमनियोसिंथेसिस एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड से फीटल सेल और डेवलप्ड सब्सटेंस का एनालाइज किया जाता है। इस टेक्निक का यूज़ होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स चेक करने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया एक्सेट्रा। इंडिया में एमनियोसिंथेसिस पर स्टैट्यूटरी बैन है। रीज़न फीमेल फिटिसाइड को प्रिवेंट करना। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्हाई इज एमनियोसिंथेसिस बैंड इन इंडिया? सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है सहेली। सहेली को डेवलप किया गया CDRI लखनऊ के द्वारा। ये एक नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशन है। इसमें सेंट क्रोमेन होता है। नाम NCERT में नहीं दिया बट कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पिल वंस इन अ वीक ली जाती है, इस वजह से ये वुमेन के लिए कन्वीनियंट है। सहेली एक SERM की तरह एक्ट करती है जो कि है सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देती है। अब आते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पर। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% से भी कम था, अप्रॉक्स 20 per 1000 per year। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, 1900 में इट वॉज अराउंड 2 बिलियन, इन 2000 इट वॉज 6 बिलियन एंड इन 2011 इट वॉज अबाउट 7.2 बिलियन। मीनवाइल अगर हम इंडिया का पॉपुलेशन देखें, 1947 में इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन, 2000 में इट वॉज क्लोज टू 1 बिलियन एंड इन 2011 इट क्रॉस्ड 1.2 बिलियन। इस टेबल को एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज करना। NCERT के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन इंक्रीज के मेन रीज़न है डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज एंड इम्प्रूव इन हेल्थ फैसिलिटीज़। अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कवर करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के मेजर्स की जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लिया गया है। सबसे पहले मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज, गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करती है वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करने के लिए। स्लोगन्स जैसे हम दो हमारे दो के द्वारा एंड ऑल्सो बाय एडवर्टाइजमेंट्स और पोस्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज वन चाइल्ड नोम स्पेशली बाय अर्बन कपल्स। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज। लॉ के अकॉर्डिंग फीमेल के लिए 18 ईयर्स एंड फॉर मेल इट इज़ 21 ईयर्स। इससे अर्ली प्रेगनेंसी और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों कंट्रोल होती है। स्मॉल फैमिली रखने वाले कपल्स को गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स दिया जाता है। ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है। अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स एंड ऑल्सो एक्ट ऑफ कॉइटस में इंटरफेयर ना करें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बोर्डली डिवाइड किया जाता है रिवर्सिबल और टेम्परेरी मेथड, और पुअर रिवर्सिबिलिटी होता है जिसमें विच इज़ परमानेंट मेथड में। लेट्स डिस्कस अबाउट टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। टेम्परेरी मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करना बंद करने के बाद फर्टिलिटी वापस आ जाती है, इसलिए इन्हें रिवर्सिबल मेथड्स भी कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में कोई ड्रग, कोई हार्मोन, कोई डिवाइस यूज़ नहीं होता। ये मेथड्स अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल पर बेस्ड होते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पीरियडिक एब्स्टिनेंस। इस मेथड में फीमेल के फर्टाइल पीरियड के दौरान जनरली फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कपल कॉइटस अवॉइड करता है। इस टाइम ओवुलेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। द नेक्स्ट इज विथड्रॉल मेथड और कॉइटस इंटरप्टस। इस मेथड में मेल पार्टनर इजैकुलेशन से पहले पेनिस विथड्रॉ कर लेता है। इससे सीमन वजाइना में एंटर नहीं करता और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है। इस मेथड में फेलियर रेट ज़्यादा होता है क्योंकि प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में भी स्पर्म हो सकता है। द नेक्स्ट मेथड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये मेथड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में इफेक्टिव होता है। इसमें कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग के कारण ओवुलेशन सप्रेस हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परेरीली स्टॉप हो जाती है। ये मेथड डिलीवरी के 6 मंथ्स तक इफेक्टिव होता है, जब तक मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो। द नेक्स्ट मेथड इज बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में फिजिकल डिवाइसेस यूज़ होता है जो स्पर्म और ओवम के मीटिंग को फिजिकली ब्लॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम्स जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, एंड डायफ्राम्स, वॉल्स एंड सर्विकल कैप्स आर यूज्ड बाय फीमेल्स। कॉन्डम का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ये एसटीडीज से प्रोटेक्शन देते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में स्पर्मिसाइडल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। ये केमिकल्स स्पर्म को किल या इमोबिलाइज कर देते हैं। These are available in the form of cream, jellies and foam. Usually ये मेथड बैरियर मेथड के साथ यूज़ किया जाता है for better effectiveness. Let's talk about IUDs, which is intrauterine devices. IUDs यूटरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और लॉन्ग टर्म बट रिवर्सिबल प्रोटेक्शन देते हैं। There are 3 types of IUDs. सबसे पहले इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड IUDs. एग्जाम्पल इज लीपेस लूप। ये यूटराइन एनवायरमेंट को स्पर्म के लिए अनफेवरेबल बनाता है। द नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग IUDs. For example, copper T, copper 7 and multi-load 375. कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रिड्यूस कर देते हैं। इम्प्लांटेशन भी प्रिवेंट होता है। द नेक्स्ट इज हार्मोनल IUD. फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टासेट एंड LNG-20. ये सर्विकल म्यूकस को थिक बना देते हैं, एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं एंड ओवुलेशन सप्रेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ओरल कॉन्ट्रासेप्शन. ये पिल्स हार्मोनल होती है, रेगुलर इनटेक से प्रेगनेंसी प्रिवेंट करती है। इसके अगर टाइप समझे, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स एंड कॉम्बाइंड पिल्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन की। अगर इसकी मोड ऑफ एक्शन को समझे, ये ओवुलेशन सप्रेस करती है, एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बनाती है एंड सर्विकल म्यूकस को थिक करती है। यह मेथड हाईली इफेक्टिव है एंड ईजीली रिवर्सिबल होती है। लेट्स टॉक अबाउट इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स. इस मेथड में हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है. मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है. एग्जाम्पल नॉप्लांट, जो कि 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स हैं जो स्किन के नीचे इम्प्लांट किए जाते हैं. इट्स फंक्शन इज ये ओवुलेशन को इनिबिट करता है, सर्विकल म्यूकस को थिक करता है एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन देता है. टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर सेफ, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल एंड हेल्प इन स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन. अब आते हैं सर्जिकल मेथड्स पर. सबसे पहले ट्यूबेक्टोमी, जो कि फीमेल में होता है.
फेलोपियन ट्यूब को कट और टाइड अप कर दिया जाता है जिससे ओवम का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। एंड इन वैसेक्टोमी विच इज परफॉर्म्ड इन मेल, वास डिफरेंस को कट और टाइड अप किया जाता है जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। ये परमानेंट मेथड्स होते हैं। अब हम चैप्टर 3 के लास्ट बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हैं MTP, STDs, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये सारे टॉपिक बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। MTP का मतलब होता है इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। सिंपल वर्ड्स में जब प्रेगनेंसी को मेडिकली और लीगली टर्मिनेट किया जाता है उसे MTP कहते हैं। इंडिया में MTP एक्ट 1971 में लीगलाइज्ड हुआ। इसका मेन एम था अनसेफ अबॉर्शन को रिड्यूस करना एंड मैटरनल मोर्टिलिटी को कम करना। अगर स्टैटिस्टिक को समझे, हर साल 40 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड। ये टोटल कंसेप्ट प्रेगनेंसी का अबाउट 1/5 हिस्सा है। MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 का इंटेंशन को अगर समझे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इलीगल अबॉर्शन को रिड्यूस करना, उसकी वजह से होने वाली मैटरनल डेथ्स को कम करना। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेफ्टी एस्पेक्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स तक MTP रिलेटिवली सेफ होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन दोनों लीगली अलाउड है। NCERT क्लियरली मेंशन करता है एमनियोसिंथेसिस और MTP का मिसयूज़ फीमेल फीटिसाइड के कंटेक्स्ट में हुआ है, इसी वजह से स्ट्रिक्ट लॉस बनाए गए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट STDs। STDs को और भी नाम से जाना जाता है वेनेरियल डिजीजेस VD और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI। 15 to 24 ईयर्स एज ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल में जाता है। अगर हम क्यूरेबिलिटी की बात करें, एक्सेप्ट फॉर एड्स, जेनाइटल हर्ब्स एंड हेपेटाइटिस B, बाकी सब STDs अर्ली डिटेक्शन पर कम्प्लीटली क्योरेबल होता है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। STD स्प्रेड्स हो सकते हैं सेक्शुअल इंटरकोर्स से, इन्फेक्टेड इंजेक्शन निडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन से एंड इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक। STDs अवॉइड करने के लिए अननोन या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करें एंड सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम कॉन्डम्स का यूज़ करें। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी प्रेगनेंसी ना होना। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम मेल में भी हो सकता है एंड फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऑफन फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, विच इज़ सोशली इनकरेक्ट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर अ ग्रुप ऑफ मेडिकल टेक्निक्स जो इनफर्टाइल कपल को प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प करती हैं। जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता तब ART यूज़ किया जाता है। ART को फर्टिलाइजेशन के प्लेस के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड देन इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। यहाँ फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी के सिमुलेटेड कंडीशंस में होता है। लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ IVF टेक्निक्स। सबसे पहले इट्स JIFT विच इज़ जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। फर्टिलाइजेशन लैब में होता है। जाइगोट विच इज़ 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। यूज़ होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पार्शियली फंक्शनल हो। अगर हम IUT की बात करें, which is intrauterine transfer, fertilized embryo which is more than 8 blastomeres directly uterus में ट्रांसफ़र किया जाता है। इम्प्लांटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड देन इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। यूज़ होता है जब स्पर्म काउंट एक्सट्रीमली लो हो एंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन में कैपेबल ना हो। लेट्स डिस्कस अबाउट इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। टाइप्स ऑफ इन विवो टेक्निक्स की बात करें तो दैट इज गिफ्ट विच इज़ गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जहाँ ओवम और स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन नेचुरल प्रोसेस से बॉडी के अंदर होता है एंड कंडीशन ये है कि फीमेल के ट्यूब फंक्शनल होना चाहिए। अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो कलेक्टेड सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। हस्बैंड या हेल्दी डोनर के सीमन यूज़ हो सकते हैं। ये टेक्निक लो स्पर्म मोटिलिटी के केसेस में यूज़फुल होता है। अगर हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन को समझें, AI का एडवांस फॉर्म है। सीमेन डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। सक्सेस रेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बेटर होता है। इसके साथ चैप्टर 3 कंक्लूड होता है। कीप रिवाइजिंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टडी स्मार्ट। See you in the next chapter. Don't forget to hit that subscribe button. Thanks for watching.